हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एग्जाम IQ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को 13 जनवरी से 15 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को पढ़ाने वाले, तो पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, थोड़ा सा गैप हो गया था, थोड़ा हेल्थ इशू की वजह से, इसलिए वीडियो आपको नहीं प्रोवाइड कर पाए। 16 जनवरी से कंटिन्यू रहेगा, एक भी वीडियो मिस नहीं होगा, तो पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, CPCB की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था। ठीक है, तो सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था 2022 में, यह रिपोर्ट जारी किया है CPCB ने, तो वह दोस्तों है दिल्ली। ठीक है, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दिल्ली, राजधानी दिल्ली। और CPCB क्या है दोस्तों, तो यह एक बोर्ड है जो कि प्रदूषण नियंत्रण पर काम करता है। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ये याद रखिएगा। और 2022 में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन था, तो दिल्ली था। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। और दिल्ली के बाद दूसरे स्थान पर फरीदाबाद था, तो आप लोग याद रखिएगा, ये हरियाणा शहर में है। ठीक है, और तीसरे स्थान पर गाजियाबाद था, फिर बिहार का पटना और मुजफ्फरपुर, तो ये भी आप लोग याद रखिए। और CPCB का जो है स्थापना कब हुआ था इस बोर्ड का, यानी कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का स्थापना हुआ था 22 सितंबर। ठीक है, 22 सितंबर 1974 को हुआ था, तो ये भी आप लोग को याद रखना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। दिसंबर 2022 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है। ठीक है, तो यह किसने जीता है दोस्तों, हेनरी ब्रूक ने जीता। ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं और इन्होंने पुरुष वर्ग में क्रिकेटर में जो है ICC मंथ ऑफ द अवार्ड जीता है दिसंबर महीने का 2022 में, तो ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये अवार्ड जो किसके द्वारा दिया था, ICC के द्वारा। ICC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, आप लोग याद रखिएगा, ICC की, जो कि पूरे विश्व में जो है क्रिकेट का जो है वर्ल्ड कप वगैरह सब कुछ करवाता है, पूरा कंट्रोल उसी पे रहता है। तो 15 जून 1909 को हुआ था। ठीक है, 1909 को इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं गेर्ग बर्कले, तो आप लोग याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ है ICC का, तो ये दुबई में है। और अपने इंडिया में कौन सा बोर्ड है दोस्तों, तो BCCI है, BCCI। ठीक है, बोर्ड जो है अपने यहाँ है, और इसका जो है स्थापना हुआ था 1928 में है, BCCI का, जो हमारे इंडिया में है, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी किया गया है, इसमें भारत की रैंक क्या थी। ठीक है दोस्तों, इसमें भारत की रैंक जो है क्या थी, तो दोस्तों इसमें भारत की रैंक थी 85वां। तो आप लोग ये याद रखिएगा, इंडेक्स जो पासपोर्ट वीज़ा वगैरह के बारे में होता है। और जो ये है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स दोस्तों, ये बहुत पूछता है एग्जाम में, आप लोग याद रखिएगा। इसके बारे में थोड़ा यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिएगा, जब PDF दे देंगे, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम जल्दी जल्दी आपको पढ़ा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस तो स्वामी विवेकानंद के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, और ये जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है हर वर्ष। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। और स्वामी विवेकानंद जो है दोस्तों, ये 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे, जहां पर इनके भाषण से ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित हो गए थे, तो आप लोग ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी इतिहास का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है। ठीक है, रणजी ट्रॉफी दोस्तों ये क्रिकेट में होता है, टेस्ट क्रिकेट होता है, इसमें सबसे बड़ा स्कोर किसने किया है, तो दोस्तों ये पृथ्वी शाह ने किया है ये, तो आपका C ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वी शाह ने दोस्तों 379 रन बनाए हैं, जिसमें लगभग 49 चौके शामिल थे, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि दोस्तों ये बहुत सालों बाद अपने इंडिया में ये चीज़ हुआ है। क्या हुआ है, देखिए, फिल्म RR के सॉन्ग नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब बेस्ट सॉन्ग अवार्ड मिला है, इस गाने को किसने कंपोज किया है। तो पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि जो नाटू नाटू, जिसको हम लोग नाचो नाचो बोलते हैं, RR मूवी का है, जिसमें रामचरण और जूनियर NTR जो भी हैं, तो उन्होंने जो डांस किया था नाचो नाचो पर, उसको दोस्तों गोल्डन ग्लोब बेस्ट अवार्ड मिला है। ठीक है, बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड मिला है। और इसको कंपोज किसने किया था, क्वेश्चन ये भी बन सकता है ना, तो इस गाने को कंपोज किसने किया था, तो M किरावनी ने किया था, तो आप लोग याद रखिएगा, D ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन किस शहर में शुरू किया गया है। ठीक है, 83वां
अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन। तो यह दोस्तों शुरू किया गया है जयपुर में, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस सम्मेलन में जो है बड़े बड़े पदाधिकारी लोग शामिल हुए, जैसे उपराष्ट्रपति, राज्य सभापति और जगदीप धनखड़, ये सब सारे बहुत सारे लोगों ने, जैसे लोकसभा अध्यक्ष के ओम बिरला भी शामिल हुए हैं। अब देखिए इस जो सम्मेलन है इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो इसका उद्देश्य है कि इसका प्रमुख उद्देश्य लोगों को लाभ के लिए संसद और विधानमंडल में निर्वाचित प्रतिनिधियों के योगदान को बढ़ाना है, ठीक है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को श्रीलंका के 3 बैंकों के विशेष रुपया बूस्टर खाता रखने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिली है? तो किस बैंक को मिली है दोस्तों, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इंडियन बैंक को। क्योंकि दोस्तों श्रीलंका के जो इस समय मुद्रा संकट है बहुत ज़्यादा हो गया है और उसके 3 बैंकों के रुपए बूस्टर खाते को रखने के लिए जो है आरबीआई ने जो है इंडियन बैंक को मंजूरी दी है। तो इंडियन बैंक की जो मुख्यालय दोस्तों वो चेन्नई में है, यानी श्रीलंका के नज़दीक में, इसीलिए ये रखेगा। इससे क्या होगा, इसके तहत बैंक द्वारा विशेष खातों को जल्द ही सक्रिय किया जाएगा और उसमें बहुत सारी जो है सुविधाएं दी जाएंगी, क्योंकि मुद्रा संकट से वो गुजर रहा है। अब आरबीआई की बात आए दोस्तों, तो आरबीआई का फुल फॉर्म होता है इंडियन रिजर्व बैंक, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय जो दोस्तों है वो मुंबई में है और इसके अध्यक्ष वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं, तो आप लोग ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक वाटरवे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये किया गया अगरतला में, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में किया गया है। इस जो है इसके तहत क्या होगा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के जो व्यापारी उद्यमियों हैं उनको जो है अनुसंधान, प्रशिक्षण आदि की मदद दी जाएगी, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, जिससे वो अपने इंडस्ट्री वगैरह को डेवलप कर सकें और अपने व्यापार को बढ़ा सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत कुमारकोम और बेपोर किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों ये केरल राज्य में स्थित है। स्वदेश दर्शन योजना पहले समझ लीजिए, फिर ये 2 स्थान के बारे में हम आपको बताते हैं। तो स्वदेश दर्शन योजना यह है दोस्तों, यह पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसके तहत जो पर्यटन स्थल पर जो पर्यटक लोग आएंगे उनको सुविधाएं प्रदान कराई जाएगी, जिससे कि वो जो जहाँ पर भी जाएं उसका जो है लुत्फ उठा सकें। तो इसमें 2 जो है स्थानों को अभी हाल ही में जो है चयनित किया गया है, जो इसी स्वदेश दर्शन योजना के तहत पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। कुमारकोम और बेपोर ये दोनों जो है केरल में है, ठीक है। कुमारकोम जो ये कोट्टायम में है और बेपोर जो देखो ये कहाँ पर है, कोझिकोड में है, ठीक है। तो इस योजना के तहत क्या होगा ये आप लोग जानते हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 34 स्थान चुने गए, जिसमें से 2 यहाँ के भी हैं, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि हमारे यहाँ एक टेक्निक जो है बहुत अच्छा विकसित हुआ है। देखिए क्या है कि भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस डेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया? तो आईजी ड्रोन्स के द्वारा विकसित किया गया दोस्तों। और यह जो ड्रोन कैमरा आप लोग जानते होंगे ना, जो उड़ता रहता है, वही कैमरा, ठीक है। तो इस ड्रोन जो है इसमें बहुत सारी क्षमता है, जिससे कि बहुत सारे कार्य जैसे रक्षा के मामले में, चिकित्सा अनुप्रयोग और भी कई सारे क्षेत्रों में हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। अब मजे की बात यह है कि दोस्तों ये जो ड्रोन कैमरा है ये उड़ता है, तो ये 100 किलोमीटर को मात्र 12 से 15 मिनट में ही कवर कर लेता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम रखा गया स्काई वॉक, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। और किसके द्वारा किया गया है? आईजी ड्रोन के बारे में, ठीक है, मतलब ड्रोन द्वारा विकसित किया गया है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम सूर्य सरिता स्फिनी ऑफ गंगा किस शहर में आयोजित किया गया है? तो दोस्तों ये वाराणसी में आयोजित किया गया है। अब इसमें दोस्तों ये 13 जनवरी को 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा शुरू किया गया है। अब देखिए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताते हैं इसके बारे में क्या, क्योंकि 12 और 13 क्वेश्चन सेम है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो 12 में क्या है आपका, किस योजना के तहत जो है कहाँ किस शहर में शुरू किया गया है? तो सूर्य सरिता स्फिनी ऑफ गंगा के तहत किया गया, मतलब। तो अब इसमें क्या किया गया आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, पीएम मोदी ने रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस क्रूज की यात्रा किस शहर में होगी? तो जो दोस्तों योजना थी, उस योजना के तहत जो है हमारे यहाँ क्रूज बनाया गया, एक जहाज बनाया गया, जिसमें बहुत सारा जो है अच्छा होटल वगैरह सारी चीज़ की फैसिलिटी दी जाएगी, जो कि आपका वाराणसी से लेकर के ये डिगब्रू नहीं
हाँ, डिब्रूगढ़ तक आपका जो है यात्रा होगा। इसमें जो है 36 लोग एक शिप में बैठ सकते हैं और ये जो शिप होगा वो बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक स्थलों से होकर के गुजरेगा गंगा नदी में, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं ना। तो वही, और इसको मोदी जी ने शुरू किया है, तो आप लोग याद रखिएगा वाराणसी से शुरू होगा। और इसमें जो 36 पर्यटक बैठेंगे जिसमें से अभी लगभग 34 जो है विदेशी ही होंगे और लोग यहाँ पर आकर के जो है इसका करेंगे। इसका खर्चा बहुत ज़्यादा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, 25,000 रुपये पर डे है शायद, तो हमने ऐसा ही कुछ सुना है, इसके बारे में देखा है। तो ये वाराणसी से शुरू किया जाएगा दोस्तों और शुरू कर दिया गया है 13 जनवरी से। और ये 51 दिन में जो है ये कहाँ पर पहुँचेगा, तो डिब्रूगढ़ पहुँचेगा, ठीक है। और ये 32 किलोमीटर का पूरा सफ़र है और 27 रिवर सिस्टम बनाए गए, मतलब इसमें बहुत सारे, में गंगा नदी और फिर हुगली और फिर जो है ये डिब्रूगढ़ जो है एक नदी है दोस्तों, तो इसके होते हुए जो डिब्रू शहर तक जाएगी। तो आप लोग ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ईयर ऑफ इंटरप्राइजेस प्रोजेक्ट किस राज्य की एक प्रमुख योजना है, ठीक है। ईयर ऑफ इंटरप्राइजेस प्रोजेक्ट, तो यह दोस्तों योजना है केरल की, ठीक है। तो ये केरल की है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके